अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए अलसी और ड्राई फ्रूट का लड्डू लेकर आए हैं जो फ़ायदे से भरपूर है। अलसी के तो फ़ायदे आप सभी जानते हैं, सर्दियों में बनाकर खाएं, गर्म है। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट ले लिया है, पम्पकिन सीड है, काजू है, बादाम, किशमिश काट कर लिया है, पिस्ता भी काट कर लिया है, सनफ्लावर सीड और यहाँ पे थोड़ा इलायची पाउडर और ये पॉपी सीड जो पोस्ता दाना होता है। नारियल को थोड़ा ग्रेट करके ले लिया है और यहाँ पे खजूर लिया है, 200 ग्राम है, ये एक बोल है। और ज़रूरत लगी थी एक और बोल हमने लिया था। अलसी यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया है और मखाना भी लिया है हमने 100 ग्राम के करीब। और घी की ज़रूरत लगेगी, घी भी लिया है हमने। सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। यहाँ पे मखाना भूनने लग गए हैं, हम यहाँ पे बगैर घी का भून रहे हैं। आप लोग चाहें तो घी के साथ ही से भून सकते हैं। तो मखाना भुना गया अच्छी तरह से, हाथ से टूटने लग गया है, इसकी यही पहचान है। तो यहाँ पे हमने अब अलसी भुनाई शुरू कर दिया है। अलसी देखिए इस तरह से फूल गई है, फूल कर फूटने लग गई है। भूनते वक्त ज़ोर ज़ोर का आवाज़ होता है, फूटती है, फूल जाती है अलसी। और इसी तरह का भुनना है। कलर भी चेंज हो गया है, देखिए अब भुन गया है, निकाल लिया है। तो अब इसी कढ़ाई में थोड़ा घी डाल लिया है और गोंद फ्राई कर लेंगे। गोंद भी हमने डाला है इस लड्डू में, जो बहुत ही हेल्दी होता है हड्डियों के लिए। तो ये सारे चीज़ों को डालकर बनाएं। अब सर्दी मौजूद है, अभी सर्दी में बनाकर, ये सारी चीज़ गर्म होती है। सर्दियाँ मौजूद है तो ये हेल्दी लड्डू बनाएं और बनाकर खाएं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, आप 24 घंटे में एक ही लड्डू खाएं। जिस वक्त आपको बेहतर लगे, मॉर्निंग में या छोटी सी भूख जो होती है उस टाइम खा लें। तो आपके खाने के ऊपर है जिस तरह आप इसे खाएं, पर बहुत हेल्दी है, आपके हड्डियों को भी मजबूत करेगा। गोंद को जब घी में डालेंगे तो इस तरह से फूल जाता है। ये गोंद अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हमने गोंद निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में और घी ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहले हमने बादाम डाला है। बादाम हल्का सा कुछ सेकंड के लिए फ्राई हो जाए, उसके बाद दूसरे ड्राई फ्रूट को डालेंगे। तो बादाम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हमने काजू डाल दिया है। काजू के बाद हमने यहाँ पे पम्पकिन सीड, उसके बाद मेलन सीड, एक एक करके सारे सीड्स को हमने डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो और बचा हुआ ड्राई फ्रूट है उसे भी डालेंगे। अब जो मोटी सीड थी वो पहले हमने डाला और वो फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे सनफ्लावर सीड और पिस्ता भी डाल दिया। किशमिश को सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है और इसीलिए इसे सबसे लास्ट में डालना है। और चम्मच को आपको रेगुलर चलाना है, नहीं तो कोई ड्राई फ्रूट थोड़ा जल जाएगा, थोड़ा कम भुनेगा, कोई ज़्यादा भुनेगा। तो इस तरह आपको चलाते हुए फ्राई करना है और फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। तो इस तरह से सारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुका है। हमने एक प्लेट में निकाल लिया, ड्राई फ्रूट सब निकाल लिया है। अब उसी पैन को क्लीन करके उसी में अब पोस्ता दाना जो है, पॉपी सीड, उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, ये भी पटपट करने लग जाता है जिस तरह अलसी पटपट करता है। तो देखिए उड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये भी हो चुका है, बस थोड़ा ही सा करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो ये भी हो गया है, अब निकाल लिया है। और बार बार फ्लेम को हम ऑफ़ कर दे रहे हैं क्योंकि कोई भी ड्राई फ्रूट और कोई भी चीज़ जले नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत बारीक चीज़ है, तो इसे हमने एक टिश्यू से निकाला है। अब वहीं पे फिर घी दोबारा ले लिया और लेकर बहुत थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना, नारियल को हमने फ्राई कर लेना है। नारियल भी यहाँ पे फ्राई हो गया। इसी तरह सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके। थोड़ा घी हमने फिर लिया है, लेकर खजूर को यहाँ पे अच्छा हल्का सा भून लेंगे। तो खजूर भी यहाँ पे भुना चुका है। तो ये खजूर जो है इस को लड्डू को बनाने में घट गया था, तो एक बार और हमने इतना ही खजूर और लिया था और लेकर उसे भी इसी तरह भून लिया था और फिर पीस लिया। वो हम यहाँ पे दिखाए नहीं आप लोगों को, तो एक ही कटोरी खजूर दिखा रहे हैं। तो इसी को इस तरह से अलसी को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मखाने को, हर चीज़ को इसी तरह से किया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा ही। अब गोंद डाल दिया, गोंद को भी पीस लिया है। पीसकर सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी जार में अब खजूर भी डाल दिया है, ये भी ग्राइंड कर लेना है।
पिंचर चलाते हुए ये ग्राइंड हो जाता है। ये हेल्दी लड्डू आप सब ज़रूर बनाएं, सर्दियों में खाएं और अपने हड्डियों को मजबूत बनाएं, बालों को मजबूत बनाएं। जार में थोड़ी खजूर लगी हुई थी, मखाने के पाउडर को डाल दिया और थोड़ा चला दिया तो वो खजूर निकल कर आ गई। आप लोगों को ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी पसंद आई, एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। यहाँ पर अब इलायची पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर भी हमने डाल दिया। सबको अच्छी तरह से हाथ से मिला दिया। अब यहाँ पे मलने के बाद थोड़ा घी भी हमने मिलाया है, घी कम लग रही थी। उसके बाद बांध रहे हैं तो थोड़ा ये बंधाने में दिक्कत आ रही है, बंधा नहीं रहा, बहुत मुश्किल से बंधा रहा। तो 1 कटोरी खजूर यानी कि 200 ग्राम और खजूर हमने इसमें उसी तरह से फ्राई करके और ग्राइंड करके मिलाया, तो यहाँ पे लड्डू अच्छी तरह से बनने लगे। इतना लड्डू बनाने में यहाँ पे 400 ग्राम खजूर यूज़ हुआ है। तो ये हेल्दी लड्डू आपका बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी ये लड्डू बनाएं, स्किन को चमकदार, बालों को मजबूत, हड्डियों को मजबूत बनाएं और खाएं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।